हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, सीसीम्स एंड लिलीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका रियल नेम द एलियर ऑफ सीसीम एंड लिलीज है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई ऐसे नहीं है, ये कोई बुक नहीं है, ये है लेक्चर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनको किसने मतलब किसने इसको लिखा, सॉरी किसके लेक्चर्स हैं और क्या कुछ। ओके, तो फर्स्ट मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते वक्त इसका कुछ बता देती हूँ। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप तक इजीली इजीली उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, लिख सकते हो। फर्स्ट जो है सीसीम, ये कुछ लेक्चर्स हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वो है ऑफ किंग्स ट्रेयर्स पर दिया गया, सेकंड ऑफ किंग्स गार्डन पर दिया गया, और जो फोर्थ है ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ पर दिया गया, और जो लास्ट फोर्थ वन है ऑफ क्वींस गार्डन कंटिन्यूड, जहाँ पर वहाँ पे किया गया था क्वींस गार्डन में सीसीम वाला जो लेक्चर, तो उसको ही आगे लिलीज में कंटिन्यू किया गया था। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट अभी इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को कराती हूँ। इंट्रोडक्शन अगर हम इसका देखें तो सीसीम एंड लिलीज इज अ कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया ये कोई बुक नहीं है, ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, डिलीवर्ड बाय, किसने डिलीवर किया इन लेक्चर्स को? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने इन लेक्चर्स को डिलीवर किया। कब डिलीवर किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी। मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में जॉन रस्किन ने कुछ लेक्चर्स को डिलीवर किया था जो कि बहुत ही फेमस है। किस नेम से? सीसेम एंड लिलीज। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? सीसेम एंड लिलीज, अगर आप लोग इसका मतलब ढूंढेंगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, तो इनका मतलब उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो कि लेक्चर्स में बताया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, द बुक कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब यहाँ पर फर्स्ट ये लेक्चर्स हैं, ठीक है, ये कोई बुक नहीं है। बाद में इनको बुक में कन्वर्ट किया गया, इसको लिखा गया क्योंकि इन लेक्चर्स को बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक माना गया, इसलिए उनको बाद में लिखा गया, फॉरन नहीं लिखा गया। द बुक कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? सीसेम, और सेकंड पार्ट का नाम है लिलीज। लिली आप लोगों ने फ्लावर भी होता है, ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ फ्लावर ही है। विच आर सेपरेटेड एसेज बट ऑफ्टन पब्लिश टुगेदर। ये सेपरेट एसेज हैं, यानी कि जो बात सी सेम ने की गई है वो लिलीज में नहीं की गई। दोनों में सेपरेट सेपरेट बातें हैं, दोनों सेपरेट एसेज हैं, लेकिन उन दोनों को पब्लिश एक साथ किया गया था। यहाँ तक समझ आई? नेक्स्ट अगर हम देखें, द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम अ वर्स इन द बिब्लिकल बुक ऑफ ईसा। ईसा, ओके, उस बुक में से लिए गया है इसका टाइटल, उसकी वर्स में से, विच डिस्क्राइब हाउ सीसेम एंड लिलीज ग्रो टुगेदर इन अ फील्ड। के जो सीसीम एंड लिलीज हैं वो किस तरह एक फील्ड में किस तरह ग्रो करते हैं एक साथ। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर लिली फ्लावर और सीसीम दोनों आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों ही काइंड ऑफ फ्लावर्स में ही हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, रस्किन uses this metaphor to explore the relationship between education and society. मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपने याद रखना है, और अगर आप इसको अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपका टीचर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। ओके, रस्किन uses this metaphor to explore the relationship between education and society. उन्हें इन दोनों का नाम क्यों यूज किया? ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें दो चीजों का रिलेशनशिप। कौन सी दो चीजें? एजुकेशन एंड सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट, सी सेम ऑफ द किंग्स ट्रेयर्स। यहाँ पर जो मतलब फर्स्ट ऐसे है, इन द फर्स्ट ऐसे रस्किन argues that education should focus on the development of character rather than the acquisition of knowledge.
तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, रस्किन का जो फर्स्ट ऐसे है उनमें वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना, हमारे पास एजुकेशन जो है वो हमें सिर्फ ये होता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लो बेटा, ठीक है, अच्छी जॉब मिल जाएगी। एजुकेशन का हम लोगों ने ये पर्पस बना लिया, उसकी डायरेक्शन ये हम ले गए। लेकिन रस्किन क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट, यानी कि उसको उसका फोकस मेन ये होना चाहिए कि इंसान का जो करेक्टर है उसको वो डेवलप करे। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, ठीक है, रेदर देन ये बस नॉलेज ही नॉलेज इकट्ठे करे जाओ, बच्चों को हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट करना भी तो सिखाना चाहिए, वो ही एजुकेशन है रियल। तो ये जो फर्स्ट लाइन है बहुत ही अच्छी कह लो, बहुत ही जबरदस्त है। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें, he believes that true education should teach people how to live well and appreciate beauty। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रू एजुकेशन है ना, जो हकीकी एजुकेशन है, जो हकीकी तालीम है, वो इंसानों को सिखाती है कि किस तरह अच्छी तरह से रहना है और किस तरह ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, नॉट टू बी जेलस ऑफ अदर्स। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो कि इनने अपने सी सेम ऑफ किंग्स प्रेयर्स में की। तो होप सो आप लोगों को ये फर्स्ट पैराग्राफ छोटा सा है, 2 लाइन समझ आ गई होंगी। रस्किन also emphasizes the importance of reading good books, और फिर यहाँ पर वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि good books की reading, especially those written by great thinkers, और especially वो books जो कि great thinkers और artist लोगों ने लिखी हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। he believes that these books can inspire us to become better people, और ये बुक्स हमें इंस्पायर कर सकती हैं अच्छे इंसान बनने के लिए, लीड मोर मीनिंगफुल लाइव्स। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पर पिक्चर से आप लोगों को ये याद रहेगा कि यहाँ पर वो बुक्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है सी सेम ऑफ क्वींस गार्डन। तो ये इनका सेकंड ऐसे है। अगर हम सेकंड ऐसे में देखें, रस्किन डिस्कसेस द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। यहाँ पर वो वुमेन का रोल सोसाइटी में जो है उसको उसके बारे में बताते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एजुकेशन। ये मिड 19th सेंचुरी में रस्किन ने फीमेल की, वुमेन की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एजुकेशन। किसकी एजुकेशन? वुमेन की। ही आर्ग्यूज दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक ड्यूटीज। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो वुमेन है, जो औरत है, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको डोमेस्टिक ड्यूटीज यानी कि वो कोई जॉब करे या ऐसा कुछ, इस सब के लिए नहीं, बल्कि किस लिए, बट फॉर इंटेलेक्चुअल, अकल के लिए, एंड आर्टिस्टिक परसुएट, यानी कि उसको हर चीज का इल्म होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर और सलाहियतें होनी चाहिए, क्योंकि जो एक फीमेल होती है वो ही एक पूरे माशरे की नस्ल को आगे बढ़ाती है, ठीक है, और उससे ही आगे सारी नस्लें चलती हैं। विदाउट फीमेल कोई भी जो कोई भी सोसाइटी है वो वहां पर ही खत्म हो जाएगी अगर उसमें फीमेल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, रस्किन ऑल्सो एडवोकेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ब्यूटी एंड वेल डिजाइन स्पेस फॉर वुमेन्स। और फिर वो जो है वो इस बारे में भी बात करते हैं कि क्रिएशन ऑफ ब्यूटी एंड वेल डिजाइन स्पेसेस फॉर वुमेन ऐसा भी होना चाहिए, सच एज गार्डन एंड होम्स, ठीक है, उनके लिए गार्डन्स होने चाहिए, होम्स होने चाहिए। ही बिलीव दैट दीज स्पेसेस कैन इंस्पायर क्रिएटिविटी। और वो कहते हैं कि ये जो स्पेसेस हैं ये इंस्पायर करेंगे, उनके अंदर मोर क्रिएटिविटी पैदा करेंगी, एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ पीस एंड हार्मोनी। और वो उनके उनके अंदर, फीमेल्स के अंदर हार्मोनी और पीस की सेंसेस को प्रमोट करेंगी, बढ़ाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने पिक्चर से याद रखना है कि यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं रस्किन, एक तो फीमेल की एजुकेशन के बारे में और उनके अंदर और ज्यादा सलाहियतें पैदा हों, ठीक है, उनके लिए ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो फीमेल है
उसका काम है कि बस उसने घर के काम करने और बस वही करती रहे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या कह लें डिप्रेशन, डिप्रेशन तो वो भी हो सकता है, एनजाइटी पैदा करेंगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट स्पेस होनी चाहिए जो कि उनके अंदर पीस और हार्मोनी की सेंसेस को बढ़ाती है। ठीक है, उनके अंदर और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर हम चले, नेक्स्ट लिलीज ऑफ द माइस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इन दी थर्ड ऐसे, ये क्या है, ये रस्किन का थर्ड ऐसे है। रस्किन explores the concept of mastery and its role in human life. He argues the mastery is an essential component of our existence and that we should embrace it rather than to explain it. Sorry, explain everything. Ruskin also discusses the importance of religion, spirituality in human life. He believes that these aspects of life provide meaning and purpose and that they should be valued and respected. तो यहाँ पर रस्किन कहते हैं माइस्ट्री का मीनिंग होता है यार राज। ठीक है, तो राज, कॉन्सेप्ट ऑफ राज एंड इट्स रोल इन ह्यूमन लाइफ, और इसका मतलब ह्यूमन लाइफ पर असर। अगर कोई चीज हिडन होती है ना तो उसका हम पर बहुत ज्यादा असर होता है। अगर हमें सब कुछ पता होगा कि कल हमारे साथ ये होना है, परसों हमारे साथ ये होना है, तो फिर हम कहेंगे चलो वो दिन आने से पहले ही हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, ऐसा कुछ। तो इसका, इसकी इम्पोर्टेंस वो बता रहे हैं, इसका रोल बता रहे हैं। वो कह रही है बहुत ही अच्छी चीज है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी एग्जिस्टेंस में। ठीक है, और हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पर इस बजाय इसके कि हम हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और भविष्यवाणियां जिस तरह होती हैं हम करें कि तुम्हारे आने वाले कल में ये होगा और तुम्हारे आने वाले कल में ये होगा। तो इस चीज से क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं करो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जो है उसको भी वो डिस्कस करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को। और वो बिलीव करते हैं कि जो लाइफ प्रोवाइड्स मीनिंग एंड पर्पस, ये जो लाइफ है, ठीक है, ये जो एस्पेक्ट्स हैं रिलीजन, ये क्या है, ये लाइफ को मीनिंग और पर्पस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, विदाउट रिलीजन स्पिरिचुअलिटी लाइफ इज नथिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, that they should be valued and respected, और जिसकी वजह से हमें अपने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट ऐसे है, ठीक है, और जो लास्ट लेक्चर भी कह सकते हैं, लिलीज ऑफ द क्वींस गार्डन्स कंटिन्यूड। इसमें वो क्या बताते हैं, ये इनका फोर्थ ऐसे, इनमें रस्किन रिटर्न्स टू द थीम ऑफ गार्डन, ये जो गार्डन की थीम की तरफ वापस आते हैं और इसका रोल ह्यूमन लाइफ पर बताते हैं कि अगर हमारे इर्द गिर्द गार्डन्स होंगे तो ये क्या है, सिंबल ऑफ पैराडाइज है। ठीक है, एंड कैन हेल्प अस कनेक्ट विद नेचर एंड डिवाइन, और ये हमें नेचर के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर वो गार्डन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं और आपके पास गार्डन की एक पिक्चर भी यहाँ पर है। नेक्स्ट चले तो रस्किन ऑल्सो डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक इन ह्यूमन लाइफ, और यहाँ पर वो ब्यूटी और एस्थेटिकिज्म की इम्पोर्टेंस बताते हैं ह्यूमन लाइफ में, कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ को रंगीन होना चाहिए, जानवरों की तरह बेरंग सी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ही बिलीव्स दैट ब्यूटी कैन इंस्पायर अस टू बिकम बेटर पीपल, और वो कहते हैं कि ब्यूटी हमें इंस्पायर करती है अच्छे इंसान बनने के लिए, एंड ब्रिंग अस क्लोजर टू डिवाइन, और हमें डिवाइन के ज्यादा क्लोजर लेकर आती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो हमारे पास कंक्लूजन आती है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कंक्लूजन को अगर हम देखें तो सीसेम एंड लिलीज, ये क्या है, ये एक थॉट है, प्रोवोकिंग थॉट है जो कि जगाता है हमारे अंदर एक यानी कि एक ऐसी एनर्जी को, ताकि हम एक्सप्लोर करें एजुकेशन को, सोसाइटी को, ठीक है, द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, तीन चीजों को एक्सप्लोर करने की एनर्जी हमें ये देता है। रस्किन्स आइडियाज अबाउट
character development, the role of women, and the importance of beauty, spirituality continues to be relevant today. और ये जो उनने आइडियाज बताए हैं वो आज भी वैसे ही रेलेवेंट चल रहे हैं, वैसे ही वो कंटिन्यू चल रहे हैं. Thought his through his use of metaphor, poetic language, and Ruskin creates a rich and engaging work that challenges reader to think deeply about their own lives and the world around them. और रस्किन ने ऐसा मेटाफर्स, ऐसे पोएटिक लैंग्वेज यूज की है जो कि बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, जिसकी वजह से आज जो भी इसको पढ़ेगा, इनके इस वर्ड को, तो वो उनके अंदर एक पावरफुल थिंकिंग लेके आएगा कि वो सोचें अपनी लाइफ के बारे में जो आज चल रही है, उनके जो वर्ल्ड में चल रहा है उन सब के बारे में. तो होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.